brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बैंक एफडी, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, पोस्ट ऑफिस स्कीम से भी ज्यादा फायदे वाला है आरबीआई बॉन्ड। जब आरबीआई ही जारी कर रहा है तो सेफ्टी, सिक्योरिटी के बारे में क्या ही सोचना। इस समय फिक्स्ड इनकम की जितनी स्कीम्स हैं उसमें सबसे ज्यादा मोटा मुनाफा आरबीआई बॉन्ड से मिल सकता है। बैंक एफडी, पीपीएफ में इंटरेस्ट मिलता है 7 या 7.25% तक। आरबीआई बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट होता है 8.05%। नियम है कि साल में 2 बार इंटरेस्ट रेट रिव्यू किया जाएगा। अभी का इंटरेस्ट रेट 8.05% है। आरबीआई बॉन्ड कैलकुलेटर 1 साल या 2 साल का नहीं हो सकता। 7 साल के लिए पैसे डालने हैं तब भी आरबीआई बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। अगर आरबीआई बॉन्ड में 7 साल के लिए 5 लाख डाले तो मैच्योरिटी पर 7 लाख बढ़कर हो जाएगा 8,59,693 रुपए। 5 लाख वो जो लगाए थे, 3,59,693 रुपये इंटरेस्ट के मिलेंगे। एक खास बात यह है कि साल में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को इंटरेस्ट रेट का पेमेंट होता है। आरबीआई बॉन्ड में सब कुछ अच्छा है, लेकिन बस 1-2 चीजें हैं जिसकी वजह से कम अच्छा माना जाता है। एक तो इंटरेस्ट से जो कमाई होती है उस पर टैक्स लगता है। पीपीएफ के मामले में ऐसा नहीं होता। दूसरा, लॉक इन पीरियड लंबा है। कम से कम 7 साल का लॉक इन पीरियड है। इससे कम टाइम पीरियड का ऑप्शन है नहीं, लेकिन सीनियर सिटीजन की 3 कैटेगरी में समय से पहले बॉन्ड इन कैश कराया जा सकता है। 60 से 70 वर्ष के लोगों के लिए लॉक इन पीरियड 6 साल, 70 से 80 साल के लोगों के लिए लॉक इन अवधि 5 साल और 80 साल से ऊपर के लोगों के लिए लॉक इन 4 साल है। नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 7 साल का ही लॉक इन पीरियड लागू होता है। जरूरी नहीं कि आरबीआई बॉन्ड खरीदने के लिए लाखों रुपए ही होने चाहिए। कम से कम 1,000 से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की कोई अपर लिमिट नहीं है। सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होता है। नॉमिनेशन की सुविधा दी जाती है। जिसके नाम पर बॉन्ड लिया है, अगर उसकी मौत हो जाए तो नॉमिनी के पैसे मिल जाएंगे। आरबीआई बॉन्ड खरीदने के लिए किसी भी बैंक में अलग आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग अकाउंट खोलना होगा। बैंक अकाउंट खोलने के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट की मांग करेगा। पैन कार्ड सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। एड्रेस और पहचान के लिए आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी जैसे डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो भी लगेगी। फॉर्म में सारी डिटेल भरकर बैंक को देना होगा। ये सारी प्रक्रिया बैंक जाकर पूरी करनी होगी।